राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू मेरे भाई क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, फिर हम लोग टीएस अग्रवाल, डीके गोयल, मतलब 2-3 बुकों का लेकर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिलहाल अभी एनसीईआरटी का बुक चल रहा है। बाबू यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना बाबू मेरे दोस्त, तो आपको किसी भी मतलब कोई सा ही बुक ले आइए। हाँ, पढ़ने में उसका लैंग्वेज समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन इतना तो 100% हम कह सकते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। क्या है, किसी भी क्वेश्चन में कंसेप्ट जो है ना वो बिल्ट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना इधर उधर के बात किए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और मतलब काम अपना करते हैं। तो हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 31 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं, उसको देख चुके हैं। आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे और 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो 32 नंबर क्वेश्चन में दो है, एक ए है 32 का ए और 32 का बी। तो आज हम लोग 32 का ए करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको समझने के प्रयास करते हैं। अच्छा, 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना बाबू, वो आपको गारंटी से रिलेटेड है। और गारंटी मतलब पता है ना, गारंटी मतलब क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट। और गारंटी जो है 3 तरह का हो सकता है। पहला, पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे सकता है, दूसरा फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और तीसरा पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है। तो आज का जो केस है ना बाबू, आज का जो केस है वो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है, ठीक है। आज का जो केस है वो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको समझेंगे। करे रीड, ध्यान से सुनिए। 32 का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2 है। However, Z is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be met by Y. The profit for 2 years ending 31 March 2024 and 2025 were ₹40,000 and ₹60,000 respectively दिया है। Prepare profit and loss appropriation account for 2 years. कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है बाबू। आपको गारंटी का मतलब पता है ना, गारंटी मतलब क्या होता है। आपको गारंटी के मतलब हम बताए थे कल जो क्वेश्चन नंबर 31 कराए थे ना, वह गारंटी से ही रिलेटेड था। तो गारंटी के बारे में वहां पे हम डिटेल में समझे भी थे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज थोड़ा सा हिंट देते हैं कि गारंटी मतलब क्या होता है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, गारंटी का मतलब होता है GUARANTEE। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और उस सामान पे गारंटी मिलता है, तो उसका मतलब होता है टाइमिंग पीरियड का, वो रिप्लेसमेंट का टाइमिंग पीरियड दिया है। लेकिन 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। तो गारंटी जो है ना वो 3 तरह का हो सकता है। पहला, पार्टनर जो है ना वो फर्म को गारंटी दे सकता है, दूसरा फर्म जो है ना वो पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और तीसरा पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो आज का जो केस है ना, कल हम लोग जो पढ़े थे वो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया था। कल हम लोग जो केस किए थे, कल हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, उसमें ए वाला कंसेप्ट क्लियर किए थे, जिसमें फर्म जो है पार्टनर को गारंटी दे रहा था। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है, ठीक है। और गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है ना, कई बार फर्म डर जाता है कि पता ना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो उस समय पार्टनर जो है ना फर्म का हिम्मत बढ़ाने के लिए वह गारंटी देता है। कई बार जो है ना
पार्टनर डर जाता है कि पता ना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि पैसा डाल रहे हैं, पार्टनर फॉर्म के अंदर पैसा डालता है और डर जाता है कि भाई हम पता ना प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो उस केस में ये जो फॉर्म है ना वो गारंटी देता है पार्टनर को। और कई बार पार्टनर जब डर जाता है ना कि पता ना हम फॉर्म के अंदर पैसा डाल रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो उस केस में कई बार पार्टनर को गारंटी देता है। ठीक है, तो इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन तो रीड कर लिए, अब समझते हैं बोर्ड पे कह क्या रहा है। कह रहा है फॉर्म के अंदर में कि एक फॉर्म है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है और जेड पार्टनर है। यानी एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, और इनका कुछ नहीं दिया है, दे रहा है केवल पीएसआर दिया है कि इनका जो पीएसआर है वो 5:3:2 है। यानी फॉर्म जो है जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट को एक्स को, वाई को और जेड को 5:3:2 के रेशियो में देगा। अब यहाँ पे जो जेड है ना, पार्टनर जेड, ये जो जेड है ना, यहाँ पे गोला कर दिए, ये जो जेड पार्टनर है ना ये गारंटेड है। मतलब गारंटेड क्या है कि इसको गारंटी दिया गया, जेड जो है ना फॉर्म के अंदर पैसा डाल रहा है, अब ये डर गया पता ना प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो इसको गारंटी दिया गया, जेड पार्टनर को गारंटी दिया गया है कि मिनिमम प्रॉफिट तुम्हारा 10,000 होगा ही होगा। यानी एवरी ईयर, यानी हर साल तुम 10,000 प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। यानी तुम 9,000 भी तुम्हारा अगर आता है ना तो हम तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 कर देंगे। यानी जेड को गारंटी दिया जा रहा है। और दे कौन रहा है गारंटी? तो वाई दे रहा है। वाई पार्टनर जो है ना जेड पार्टनर को गारंटी दे रहा है, फॉर्म गारंटी नहीं दे रहा है, वाई पार्टनर जेड पार्टनर गारंटी दे रहा है। वाई कह रहा है जेड से कि तुम डरो मत, तुम बिजनेस के अंदर आओ, तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट एवरी ईयर यानी हर एक साल 10,000 होगा। यानी अगर फॉर्म तुमको 9,000 रुपया देता है ना प्रॉफिट कमा के, तो हम तुमको 1,000 रुपया ज्यादा दे देंगे और तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 कर देंगे। अगर तुम 8,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो वाई कह रहा है हम तुमको 2,000 रुपया देंगे और 10,000 रुपया तुम्हारा अमाउंट पूरा कर देंगे। यानी तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया होना ही चाहिए हर एक साल। उससे ज्यादा हो रहा है तो बढ़िया बात है भाई, खुशी की बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट है, गारंटी दिया गया है 10,000, तो अगर इसको फॉर्म प्रॉफिट देता है 12,000 रुपया तो कोई बात नहीं, तब तो खुश है, तब तो वाई नहीं देगा। लेकिन 10,000 से जहां जे कम हुआ, वाई जो है इसका अमाउंट 10,000 पूरा करेगा। अच्छा, दो केसेस दिया है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, 2 केसेस दिया है। पहला केस दिया है कि भाई ईयर के एंड में 31/3/24 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपया, इससे बांटिए। फिर 24-25 में फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको ही बांटिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जहां पे हम फॉर्मेट इस बोर्ड पे चिपका दिए, बोर्ड पे लिख बना दिए फॉर्मेट, केवल इसके अंदर पुट करना है। तो पहले इस 40,000 रुपया को 5:3:2 में बांटेंगे। अब देखेंगे क्या जेड का जो अमाउंट है क्या 10,000 से कम आ रहा है। अगर 10,000 से कम आएगा तो वाई में से लेके जेड को दे देंगे। दूसरा केस में इस 60,000 रुपया को 5:3:2 में बांटेंगे। अगर जेड का अमाउंट 10,000 से कम आएगा तो वाई से लेके जेड को दे देंगे, और अगर 10,000 से ज्यादा आया किसी भी केस में तब उसको वाई जो है ना वाई में से माइनस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहला केस नंबर 1 बनाते हैं 31/3/24 वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर दिखा दिए 31/3/24। सबसे पहले प्रॉफिट है, मुनाफा है, और मुनाफा को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो यहां दिखाते हैं। यहां चलिए दिखा रहे हैं बाई नेट प्रॉफिट। कितना बाबू? नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपया। अब इस 40,000 को, और कोई तो खर्चा है नहीं, पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चा है क्या? ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसा कुछ फिगर नहीं है। तो सीधे इस 40,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में 5:3:2 में। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है? क्रेडिट है, डेबिट तो है नहीं, खर्चा तो है नहीं, तो इस 40,000 को इधर भी करेंगे और इस 40,000 को इधर भी करेंगे। फिर 40,000 करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में।
कितने पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। अब आप कहोगे सर करेंट अकाउंट में क्यों नहीं, करेंट अकाउंट में इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमेशा एज्यूम करिए कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमेशा एक अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट। तो अब इस 40,000 को 532 में बांटेंगे तो कितना हो गया, 40,000 का 5/10, 5/10, यानी एक्स को मिलेगा 20,000 रुपया, एक्स को मिलेगा 20,000 रुपया, ठीक है। वाई को कितना मिलेगा 40,000 का, तो 40,000 का 3/10, 3/10 इक्वल टू 12,000 रुपया वाई को मिल रहा है, 12,000 रुपया। और जेड को कितना मिल रहा है, जेड को 40,000 रुपया है ना, 40,000 को 2/10 कर देंगे, 2/10 यानी 8,000 रुपया मिल रहा है जेड को। अब देखिए, अब इस 40,000 रुपया को 40,000 को एक्स वाई और जेड में बांट रहे हैं, तो एक्स को मिल रहा है आपको 20,000 रुपया, वाई को मिल रहा है, वाई को मिल रहा है कितना, वाई को मिल रहा है 12,000 रुपया, और जेड को मिल रहा है 8,000 रुपया। अब देखो यहां पे जेड को तो गारंटी दिया गया है कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट हर साल 10,000 रुपये तो होना ही चाहिए, 10,000 रुपये से ज्यादा हो वो अलग बात है, बढ़िया बात है, लेकिन 10,000 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए जेड का जो अमाउंट है, जेड का जो अमाउंट है वो कितना है, 8,000 रुपया ही है। इसका मतलब इसको जो गारंटी दिया गया है, इसको जो गारंटी दिया गया 10,000 रुपया का, तो इस 10,000 रुपया को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे 2,000 रुपया, तब ना हो जाएगा 10,000 रुपये बाबू। तो 10,000 रुपये पूरा करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2,000 रुपये पूरा कर देंगे, तो हो गया इसका 10,000 रुपया। लेकिन ये 2,000 रुपया देगा कौन, कहां से आएगा 2,000 रुपया, तो यहां देखिए वाई ने गारंटी दिया है जेड से, जेड को, तो वाई में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपया, तो वाई में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपया यहां पे। तो इसका मतलब वाई का अमाउंट हो गया 10,000, जेड का भी अमाउंट हो गया 10,000, और एक्स ने कुछ नहीं किया है तो एक्स का अमाउंट हो गया 20,000 रुपये। 20,000, 10,000, 10,000, आंसर भी सेम है। कहाँ है भाई, जेड को गारंटी दिया गया है कि 10,000 रुपये देंगे और जो भी कमी होगा वो वाई पूरा करेगा, तो वाई में से 2,000 रुपये लेके जेड को दे दिए 2,000 रुपया। अब इसको जोड़िएगा ना, 20, 10, 30, 20,000, 10,000, 10, 30,000 और 10,000, 40,000 रुपये इधर भी डेबिट में भी है, 40,000 रुपये क्रेडिट में भी। क्या किए, कुछ नहीं किए। हाँ, गारंटी का जो अमाउंट है ना उसका पूरा करने के लिए जो आदमी, जो पार्टनर गारंटी दिया उसमें से माइनस करके और जिसको दिया गया उसको क्रेडिट कर दिए, उसमें जोड़ दिए। तो अगर इसका जर्नल एंट्री करिएगा तो क्या होगा भाई, जेड का दिया गया है तो जेड हमारा, जेड का अकाउंट बढ़ जाएगा, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना 2,000 रुपये से, और वाई से लेना तो वाई मेरे लिए एसेट हो गया तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2,000 रुपया। यही तो करेंगे अगर जर्नल एंट्री पूछेगा तो, और कुछ नहीं है इसमें। तो पहला नंबर केस जो है हो गया है। अब दूसरा नंबर केस करते हैं, चलिए इसको मिटाने के लिए हम कापरा ले लेते हैं, तो कापरा ले लेते हैं, ठीक है। अब इस जेड अब इस दूसरे केस में 60,000 रुपया को बांटना है, तो वही काम है जैसे ये दिखाया वैसे ही इसको भी दिखाएंगे 60,000 रुपया को। तो 60,000 रुपया का दूसरा केस है, केस नंबर 2। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना बाबू, 60,000 रुपया को। अब इस 60,000 को एक्स वाई जेड में बांट देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक्स है, वाई है और जेड है, कितना बांट देंगे बाबू, कितना दे देंगे। तो अब इस 60,000 को इसी रेशियो में 5:3:2 के रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया है कि 40,000 को किस रेशियो में बांटना है, 60,000 किस रेशियो में बांटना है, तो इनका जो रेशियो 5:3:2 इसी रेशियो में बांटेंगे। तो चलिए 60,000 को बांटिए, 60,000 का 5/10, 5/10 यानी एक्स को मिलेगा 30,000 रुपया, एक्स को 30,000 रुपया मिलेगा। वाई को कितना मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट 60,000 है, 60,000 का इनका रेशियो 3/10, भाई 5 है 3 है इनका, वाई का तो 3/10 कर देंगे, 3 पूरा जोड़ देंगे 18,000 रुपया। वाई को मिल रहा है 18,000 रुपया। भाई 60,000 को एक बार कर देते हैं, 60,000 का 3/10
18,000 रुपये, और जेड को 2/10 है, तो 60,000 का 2/10, यानी इसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है 12,000 रुपया। अब हो गया टोटल 60,000 रुपया, और इधर भी हो गया 60,000 रुपया पूरा, और इधर भी हो गया 60,000 रुपया पूरा। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे। देखिए ना क्यों नहीं करेंगे भाई, 60,000 का प्रॉफिट है, एक्स को, वाई को और जेड को बांटना है। एक्स को मिल रहा है 30,000 रुपया, वाई को मिल रहा है 18,000 रुपया, और जेड को मिल रहा है 12,000 रुपया। और जेड जो है ना, ये पार्टनर जेड जो है ना गारंटेड है, ये पार्टनर जेड जो है एक गारंटेड है। क्या गारंटेड है कि इसका मिनिमम प्रॉफिट एवरी ईयर 10,000 तो होना ही चाहिए। तो देखिए ना 10,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना, फॉर्म ने इसको कमा के 12,000 रुपया दे दिया है, तो खुश है, खुश है, इसको और नहीं देना है भाई। 10,000 से कम होता ना तब यह वाई देता अपने में से निकाल के, जैसे यहाँ पहले केस में कम था तो वाई में से माइनस करके जेड में प्लस कर दिए। यहाँ पे तो 2,000 रुपये ज्यादा ही है, कम थोड़े ना है। 12,000 रुपये जेड को मिल रहा है, अब मिलना चाहिए 10,000 रुपये, तो ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो ये नहीं माइनस कर देंगे, नहीं। और खुशी की बात, अब जेड को मिठाई बांटना चाहिए, क्योंकि भाई इसका डर रहा था, तो वाई ने समझाया था कि भाई तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट तो 10,000 आएगा ही आएगा, नहीं होगा तो हम देंगे। लेकिन मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपये, यानी 10,000 से ज्यादा आया है, तो इसमें हम कुछ जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, सीधे कुछ नहीं करेंगे। जैसे 60,000 रुपये, 60,000 को 3XYZ में 30,000, 18,000, 12,000 रुपया बांट दे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 10,000 रुपया से ज्यादा प्रॉफिट है, कम नहीं है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है बाबू, गारंटी के केस में क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट बिल्ट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, चलिए बाय।